बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शाही चनों की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज जो है ना काट लिए हैं, 2 टमाटर काट लिए हैं, लहसुन मैंने छील लिया आपके सामने है। मसाला जात भी मैंने रख लिए हुए हैं। मसाला जात में हमारे पास है नमक, सुरख मिर्च है और हल्दी है। प्रेशर में मैंने पानी लेके 1 गिलास रख दिया है। उसके अंदर जाएगी अब हल्दी पाउडर और मिर्च साथ में डाल दूंगी। मिर्च के बाद मैं नमक डाल दूंगी। दूसरी साइड पे मैंने चनों को उबलने के लिए रख दिया हुआ है। साथ ही ये मैंने प्याज लहसुन का जो मटेरियल बनाया था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है। चने हमारे हो रहे हैं। 1 कप इसमें मैंने ऑयल डाल के ना तो इसको लगा दूंगी मैं 10 मिनट वेट। 10 मिनट के वेट के बाद मैं इसको उतारती हूँ। फिर इसकी करंट सिचुएशन देखती हूँ कि हमारा मसाला जो है वो नरम हुआ है कि नहीं हुआ। नरम मसाला होता है तो बाद में हम यहाँ पे देखें कि जो मैंने लहसुन और प्याज को प्रेशर लगाया था, 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोल दिया तो काफ़ी हमारा मसाला जो है ना स्मूथ हो गया हुआ है। अब इसको मैं मज़ीद 10 मिनट भूनूंगी। फिर नेक्स्ट हम इसमें अजवा शामिल करते हैं। देखिए जी, चने मैंने रात को भिगो दिए हुए थे। सादे पानी में मैंने इनको बॉईल किया है। कुछ भी नहीं, नमक भी नहीं डाला, ना मैंने मीठा सोडा डाला है। आप देखें चने हमारे कितने नरम हैं। 1 kg बोनलेस गोश्त को मैंने बॉईल करके तो इसके रेशे मैंने मोटे मोटे रख दिए हैं। इसमें भी कोई नमक नहीं गया। हरी मिर्चें हमें चाहिए। मसाला जात में हमें चाहिए काली मिर्च है, 4 से 5 अदद लौंग है, 10 से 12 साबुत जो है ना काली मिर्च है, दालचीनी के 4-5 पीस हैं, गरम मसाला है और ये हमारे पास चिकन स्टॉक है, यखनी जिसे बोलते हैं। मसाला हमारा भुना जा रहा है और इसको 2 मिनट लगेंगे और ये मसाला हमारा रेडी है। देख रहे हैं कि ऑयल हमारा कैसे अच्छे वाला ऊपर आया है। अब हम इसमें जो चिकन के पीस किए हुए हैं ना वो शामिल करेंगे। मीठा सोडा मैंने कोई नहीं लगाया। मीठा सोडा लगाने से चनों की जो कंडीशन है ना पकने के बाद वो हो जाते हैं काले, तो इसलिए मीठे सोडे की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट भूनूंगी और भुनाई वाले जो मसाले मैंने आपको बताए हैं वो सारे इसमें कर दूंगी शामिल। जनाब, ये मसाले भी गए इसके अंदर। कोई चिकन के अंदर मैंने नमक नहीं डाला। नमक सिर्फ वो मैंने मसाला जात में ही डाले हैं। इसको 10 से 15 मिनट में अच्छे से भूनूंगी। काली मिर्च साबुत भी डाली है, काली मिर्च मैंने पिसी भी डाली है, गरम मसाला मैंने खड़ा भी डाला है और गरम मसाला मैंने पिसा हुआ भी डाला है, इसमें शामिल किया है। अब हम थोड़ा सा चिकन स्टॉक इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़ा सा, बाकी मैंने बचा लिया है। ये देखें, अब मैंने चिकन स्टॉक इसमें शामिल किया है। इसको मज़ीद मैं भूनूंगी कि चिकन स्टॉक जो है ना हमारा इसमें गायब हो जाए।
देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है। आप देख रहे हैं कि चिकन स्टॉक मैंने घर में ही तैयार किया, कोई मैंने टिक्की वगैरह इस्तेमाल नहीं की, कनौर की कोई टिक्की मैंने इस्तेमाल नहीं की, कोई और चीज़ नहीं इस्तेमाल की। चिकन को सिंपली थोड़ा सा लेके इसके अंदर नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, 1-2 लौंग डाले हैं और दालचीनी के 2 पीस डाले हैं। तो वो मैंने चिकन स्टॉक बना लिया। वही जो चिकन था ना थोड़ा सा, वो तो मैंने लहदा बॉयल किया था ना, वो निकाल के वो भी मैंने पीसीस कर लिए थे और चिकन स्टॉक मैंने निकाल लिया था। समझ आ गई है ना कैसे मैंने बनाया तैयार किया है। आप चाहें तो कनौर की टिक्की वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने होममेड बनाया। इससे शाही चनों की बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, बड़ा अच्छी इसकी खुशबू आती है और इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चिकन हमारा बहुत अच्छे से भुना जा चुका है। ऑयल शाइल हमारा सारा ऊपर आ गया हुआ, ये सारा ऑयल ही है हमारा। ऑयल मैंने इसमें बड़ा कप इसलिए डाला है कि चने जब हम डालते हैं ना तो चने सारा जो ऑयल होता है अब्जॉर्ब कर लेते, इसलिए हमें थोड़ी सी ऊपर इसका रोगन भी चाहिए। आप चाहें तो ये रोगन आप अलहदा से भी उतार सकते हैं, पकने के बाद आप डाल सकते हैं, यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखिए सारा घी है ऑयल है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने उबले हुए उबले हुए चने। चम्मच मैंने कर दिया है साइड पे, चने इसके अंदर डालते हैं। चने गए इसके अंदर, बाकी जो हमारा स्टॉक बचा था आप देख रहे हैं ये गया हमारा इसके अंदर। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। ये हो गया मिक्स। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं, आपको मैं बताती हूँ। ये ली हमने मधानी, उसके साथ हमने चने थोड़े थोड़े कर लिए मैश, क्योंकि हमें खड़े खड़े चने नहीं चाहिए, कोई दाना खड़ा हो और बाकी सारे हम चने करेंगे मैश। इतने भी मैश नहीं करेंगे कि दलिया बन जाए। ये देखें जी चने मैंने कर लिए हैं हल्के हल्के से मैश। आप देख रहे हैं कि सारे चने मैंने मैश नहीं किए, हल्के से मैंने मैश किए हैं। इसको हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसको उतार लेते हैं। हमारे चने रेडी हैं जी। आप देख रहे हैं चने हमारे रेडी हैं। चनों को मैं उतार रही हूँ और नेक्स्ट प्रोसीजर आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। इसको तड़का देते हैं, जिसके लिए मैंने 3 से 3 हरी मिर्चें जो है ना दरमियान से कट लगा कर रख दी हैं। 2-3 हरी मिर्चें वैसे काट ली हैं, थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं, अदरक का कटा हुआ और चिली फ्लेक्स हैं। ये लाल मिर्चें सूखी जो है ना उसको मैंने ग्राइंडर में चॉप की हैं, और ये धनिया है। पैन में मैंने छोटा कप डाल के ना ऑयल का तो जो है ना वो रख दिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले जाएगा हमारा अदरक और साथ ही हरी मिर्चें, और साथ में ये मसाले। इसको हमने ज़्यादा तड़का नहीं लगाना, बिल्कुल लाइट हमारा होता है। तो हमने जो है ना इसको चनों के अंदर डाल देना है। आज मैं बिल्कुल आस्था करके आपको दिखा रही हूँ। चलिए जी, हमारा जो तड़का है ना वो हो गया डन। अब ये जाएगा चनों के ऊपर। जी जनाब, चने हमारे रेडी हैं। आप देखें कितना अच्छा इनका कलर आया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको मज़ीद गार्निशिंग की ज़रूरत है, या आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊं। अब इसके ऊपर डालती हूँ थोड़ा सा धनिया।
ये देखेंगे, मुर्ग चने हमारे रेडी हैं। चले फिर भी मैं आपको गार्निशिंग करके दिखाती हूँ। देखें जी, मज़ेदार से किस्म के शाही चने हमारे बन के रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। आप देखेंगे इसका कलर कितना अच्छा आया है और दाने भी अलग-अलग हैं। कुछ दाने मैंने चनों के मिक्स किए थे। सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो काइंडली मुझे कर लीजिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसको आप नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ खाएं या हैंडमेड रोटी के साथ खाएं। चावलों के साथ ये सर्व नहीं होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके जी, देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। मैंने तो चेक किए हैं, बड़े मज़े के हैं। आप भी बना के ज़रूर चेक करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके देन अल्लाह हाफिज़ जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहें और खुश रहने दें और आसपास के लोगों का ध्यान रखा करें। अगर आपके आसपास वाले आपसे खुश है ना, इट्स मीन कि आप एक अच्छी और परफेक्ट लाइफ गुजार रहे हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।